बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास यात्रा कर रहे थे। चारों ओर शांति का माहौल था। हरे भरे पेड़ों के बीच चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मौसम ठंडा और सुहाना था। बुद्ध और उनके शिष्य धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। बुद्ध हमेशा की तरह ध्यानमग्न थे। उनके चेहरे पर शांति और करुणा की झलक थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्होंने कुछ हलचल सुनी। वहां एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर गिरी हुई थी। उसका एक पंख टूट चुका था और वह दर्द से कराह रही थी। बुद्ध ने उस चिड़िया की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता और दया की लकीरें उभर आईं। दोस्तों, यह कहानी दया और करुणा पर है। यदि हम किसी भी जीव के प्रति दया और करुणा दिखाते हैं तो हमारा जीवन अवश्य सुनहरा हो जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहे। उनके शिष्य आनंद ने चिड़िया को देखा और कहा, भगवान, यह चिड़िया तो अब उड़ नहीं पाएगी। इसे तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, आनंद, यह चिड़िया भी इस संसार का हिस्सा है, जैसे तुम और मैं। इसका भी इस धरती पर जीने का अधिकार है। अगर हम इसकी मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। यह सुनकर आनंद ने चिड़िया को धीरे से उठाया और उसे बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने उसे बहुत कोमलता से अपने हाथों में लिया और उसके पंख को देखा। फिर उन्होंने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा और चिड़िया के टूटे पंख को बांध दिया ताकि वह ठीक हो सके। बुद्ध ने कहा, हर प्राणी को कष्ट होता है, लेकिन हमारी करुणा उसे सहारा देती है। हमें किसी भी जीव के प्रति दया दिखानी चाहिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य उस चिड़िया को एक सुरक्षित जगह पर ले गए, जहां उसे कोई खतरा ना हो। वहां उन्होंने उसे कुछ दाने भी दिए ताकि वह भूखी न रहे। धीरे धीरे चिड़िया का पंख ठीक होने लगा और वह दोबारा उड़ने के काबिल हो गई। कुछ दिनों बाद बुद्ध और उनके शिष्य उसी मार्ग से फिर से गुजर रहे थे। तभी वही चिड़िया, जो अब स्वस्थ हो चुकी थी, उड़ी और बुद्ध के पास आकर उनके चारों ओर उड़ने लगी, जैसे वह बुद्ध को धन्यवाद कह रही हो। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, देखिए, यह वही चिड़िया है जिसे हमने कुछ दिनों पहले बचाया था। यह अब स्वस्थ है और उड़ रही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रकृति का नियम है आनंद। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह हमारा आभार व्यक्त करता है, लेकिन हमें बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ करुणा के कारण मदद करनी चाहिए। बुद्ध की इस बात ने शिष्यों के हृदय में करुणा और प्रेम का बीज बो दिया। सभी ने निश्चय किया कि वे हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखेंगे। इस कहानी से बच्चों ने यह सीखा कि किसी की मदद करना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक महान काम है। हमें बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही संसार को सुंदर बनाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए, चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो। हर प्राणी इस धरती पर जीने का हकदार है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। करुणा और प्रेम ही जीवन का सच्चा मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल जलवा मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।